सारे संतों पुरुषों ने इन ब्राह्मणवादियों का, मनुवादियों का और इनकी नीतियों का विरोध करते हुए आए हैं। ईरान इराक के रास्ते से होते हुए भारत में वो उन लोगों ने प्रवेश किया। उन्हीं की औलाद आज हम संसद में कहना में जाके बैठे हुए हैं। उन्हीं की औलादों ने बीजेपी कांग्रेस बनाई, उन्हीं की औलादों ने आरएसएस बनाई। जब हमारा 85% समाज जागेगा तो एक पे 5 भारी पड़ेगा। अगर मुंह देंगे तो तब ये सारे के सारे वहां से भागते हुए पाएंगे। अंग्रेजों से और मुगलों से आजाद करा, इस तरह हम मनुवादी आर्यों से और ब्राह्मणों से अपने आप को और अपने समाज को आजाद करना। समाज जब जागरूक हो जाएगा तो इनके पिछवाड़े पे लात मार के भगाएगा। जब ये शादियों में आएंगे पूजा पाठ करने या क्या नाम हमारे शादियों में करने आएंगे तो हम इन्हें वहां से भगाएंगे कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूतो चार। हमारी लड़ाई कानून से भी है, क्योंकि कानून बनाने वाले ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण ही संसदों में बैठे हुए हैं। इनकी पार्टी बीजेपी कांग्रेस है। नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार गौतम है और मैं सियानी गांव का रहने वाला हूं। और आज किसान युवा मोर्चा की तरफ से, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा की तरफ से और इस बहुजन समाज की तरफ से 85% जो समाज है उसकी तरफ से क्या नाम है अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। और हमारा समाज जो क्या नाम है, हमारा जाट समाज, गुर्जर समाज और जो 85% समाज आज जो इस किसान बिल के विरोध में आज जंतर मंतर जगह जगह पूरे देश में जो किसान बिल के विरोध में खड़ा है, मैं उनका समर्थन करने आज यहाँ पे आया हूँ। 4 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है आंदोलन चलते हुए। क्या लगता है कितना लंबा चलेगा ये आंदोलन? ये लड़ाई बिन कृषि कानून से लेकर के अब आगे भी बढ़ चुकी है। आप कह रहे हो कि हमें ईवीएम के खिलाफ भी लड़ना है, सरकार के खिलाफ लड़ना है, क्योंकि देखा गया है लगातार अलग अलग राज्यों में जब बीजेपी के विधायक कहीं जाते हैं तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, चाहे वो पंजाब की बात हो चाहे किसी दूसरे राज्यों की बात हो। हेलो, क्योंकि भाई साहब ये जैसे कि आपने कहा कि क्या नाम है, ये जो आपका संघर्ष है कब तक जारी रहेगा? संघर्ष ये बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर जो इससे पहले जो हमारे सारे दलित महापुरुष रहे हैं या बहुजन महापुरुष रहे हैं, सारे संतों पुरुषों ने इन ब्राह्मणवादियों का, मनुवादियों का और इनकी नीतियों का विरोध करते हुए आए हैं। चाहे आप संत गुरु रविदास को ले लो, गुरु नानक देव को ले लो, चाहे जितने भी हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे भगत सिंह के लो, चाहे डॉक्टर BR अम्बेडकर को ले लो, चाहे जितने भी लोग हमारे 85% जो लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के जितने भी लोग हैं, ये इनसे लगातार कई हजार सालों से लड़ते हुए आ रहे हैं। हजारों साल की हमारी लड़ाई है। हमारे संतों गुरुओं महात्मा इनसे लड़ रहे हैं, मनुवादी विचारधारा से लड़ रहे हैं। क्योंकि ये मनुवादी लोग, ये ब्राह्मण लोग, ये सारे के सारे आर्य लोग यहाँ के नहीं हैं। ये हमेशा ये बोलते रहते हैं कि सबसे ये हैं, इस देश के नहीं है। कैसे आप कह सकते हो ब्राह्मण इस देश के नहीं है? इस देश के नहीं है। ये 6th क्लास की किताब में भी लिखा हुआ है कि आर्य लोग विदेश से, ईरान इराक के रास्ते से होते हुए भारत में वो उन लोगों ने प्रवेश किया और उन्हीं की औलाद आज हमारे देश पर राज कर रहे हैं। उन्हीं की औलाद आज हम संसद में कहना में जाके बैठे हुए हैं। उन्हीं की औलादों ने बीजेपी कांग्रेस बनाई, उन्हीं की औलादों ने आरएसएस बनाई। तो यही वो लोग हैं जो आर्य लोग हैं जो विदेश से भारत में चल के आए। ये 3.5% ब्राह्मण हैं। इन्हीं के साथ ये आर्य लोग हैं, ये मनुवादी लोग हैं और इनमें बनिया भी आते हैं और इनमें कहना में ठाकुर राजपूत भी आते हैं। ये लोग आर्य लोग हैं जो बाहर से आए थे। इन्हें पता है कि 85% लोग अपनी वोट से इन्हें नहीं जिताएगा, इसलिए ये ईवीएम के जरिए हमें ईवीएम के जरिए जीतते हैं, फर्जी वोट डाल के जीतते हैं। आप इन नारों को वापस कर दोगे, यहाँ से भगा दोगे क्या? हाँ, पक्का भगाएंगे। जब हमारा 85% समाज जागेगा तो एक पे 5 भारी पड़ेगा। अगर मुंह देंगे तो तब ये सारे के सारे वहाँ से भागते हुए पाएंगे। जिस तरह से आज ये मुस्लिम पर भारी हावी होते हैं, उस तरह से हमारा समाज इन पर हावी होएगा। फिर इनकी औकात नहीं, ये दलितों को कुछ कह जाएं, आदिवासियों को कुछ कह जाएं, पिछड़ों को कुछ कह जाएं। मुस्लिम पर कहाँ हावी होते हैं? मुस्लिम पर तो आप लोगों की वजह से हावी हो पाते हैं। हाँ, मुस्लिम लोगों पर हावी होते हैं क्योंकि हमारे लोग जो है इनके मंदिरों में जाकर बैठते हैं, इन बनिया ब्राह्मणों के मंदिरों में जाकर बैठते हैं। ये साले क्या नाम है, हमारे समाज के लोग जो हैं
ये हमारे समाज के लोग जो हैं, हमारे समाज के लोग कब से संघर्ष कर रहे हैं। और क्या नाम है, सिख समाज के लोग यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पे और सभी लोग यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं। SC भी सहयोग कर रहे हैं, ST भी सहयोग कर रहे हैं, OBC भी सहयोग कर रहे हैं, यादव भी, हर तरह की कास्ट यहाँ पे हमारे जो SC ST OBC माइनॉरिटी सब सपोर्ट कर रहे हैं। हम जब गाँव वगैरह में जाके देखते हैं कि किसान बिल कैसा है, तो उसके बारे में सभी गाँव में भी लोग विरोध कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो लोग बॉर्डर पे बैठे हैं उसके बावजूद जो सिर्फ किसान बिल की है कि और किसी चीज की लड़ाई है? लड़ाई किस चीज की है? हमारी लड़ाई किसान बिल, आप तो कह रहे हो मनुवादी की बात, हमारी लड़ाई किसान बिल को भी लेकर है। और जितने भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं उसको लेकर भी है। और जितने भी संसाधन इन्होंने जमीन जल जंगल जमीन पे इन्होंने हत्यालय हैं, वहाँ उस सबसे इन्हें खदेड़ने का हम इरादा रखते हैं। आजाद कराने की बात। हाँ, जैसे हमने अंग्रेजों से और मुगलों से आजाद करा, इस तरह हम मनुवादी आर्यों से और ब्राह्मणों से अपने आप को और अपने समाज को आज़ाद कराएंगे। इनसे आज़ाद नहीं कराना हमें, अपने समाज को जागरूक कराना है। अपना समाज जब जागरूक हो जाएगा तो इनके पिछवाड़े पे लात मार के भगाएगा। जब ये शादियों में आएंगे पूजा पाठ करने या क्या नाम हमारे शादियों में करने आएंगे तो हम इन्हें वहाँ से भगाएंगे। हमारे घरों में कुछ करने आएंगे तब भगाएंगे। आपके नेता राकेश टिकैत कहते हैं कि हमें गुजरात को आज़ाद कराना है। गुजरात जो है, सभी ये सब ब्राह्मणों को ब्राह्मणवाद है। हमारे समाज के लोग इन बातों को नहीं समझते, इसी वजह से मार खा रहे हैं। 3.5% ब्राह्मण पूरे देश में चले जाओ, कहीं भी आपको क्या नाम है गरीब नहीं मिलेगा, ना ही क्या नाम है लाचार मिलेगा। हमारा जो क्या नाम, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ, आप बता कुछ और है। मैं कह रहा हूँ आपके नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हमें गुजरात को आज़ाद कराना है, गुजरात के किसानों को आज़ाद कराना है। हम गुजरात को भी आज़ाद कराएंगे और पूरे देश को भी। इससे आज़ाद कराना है गुजरात को? इन सभी मनुवादियों से, EVM से, BJP से, कांग्रेस से, और हमारी जो पार्टी हैं SC ST OBC की पार्टी होंगी तो ही इन्हें वोट देंगे। अगर इन ब्राह्मणों की पार्टी, इन मनुवादियों की पार्टी, इन जर्नल पार्टी होगी, हम बिल्कुल ही वोट नहीं देंगे। अपनी खुद की पार्टी स्टैंड करेंगे, चाहे वो SC हो, चाहे वो सपा बसपा हो, चाहे RLD हो, चाहे RJD हो, चाहे JD हो। यही लोग तो जाकर के BJP के साथ समर्थन बना के सरकार बनाते हैं सर। ये लोग क्या नाम है साथ मिल रहे हैं, लेकिन क्या नाम है इनका जो समाज है, चाहे जाट गुज्जर हो, चाहे जाट गुज्जर चमार चाहे यादव या और जितने भी कास्ट हैं, सब इनके खिलाफ हैं। सिर्फ क्या नाम है राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि इनकी नस पकड़ी हुई है। जो नारा मान्यवर काशीराम ने लगाया था, आज मायावती उसको भूलते जा रही है, इसलिए आज मार खा रही है कि तिलक तराजू ओल तलवार, इनको मारो जूतो चार। आज मायावती ने उसका उल्टा कर दिया कि ब्रह्मा नहीं गणेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो मायावती ने उसका उल्टा कर दिया। अगर मायावती मान्यवर काशीराम के कहने पे चलती और तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूतो चार वाला हिसाब किताब रखती, तो आज ये हमारा SC ST OBC माइनॉरिटीज वाला जो समाज है आज राजा बन गया होता। और ये साले आज हमारे फीते, आज ब्राह्मण हमारे फीते बांधता। और ये क्या नाम है, ये आपकी लड़ाई 3 किसी कानून की है या ब्राह्मणों से लड़ाई? हमारी लड़ाई कानून से भी है, क्योंकि कानून बनाने वाले ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण ही संसदों में बैठे हुए हैं। इनकी पार्टी BJP कांग्रेस है, और क्या नाम है कम्युनिस्ट पार्टी इनकी है। यही लोग बड़े हुए हैं कांग्रेस। इन पार्टियों के पीछे जो मुखोटा है यही लोग हैं। आपको केवल लगता है कि BJP है, मोदी है। मोदी कुछ नहीं है, मोदी इनका चेला है।